नमस्कार, आयुष्मान में आप सभी का स्वागत है। बारिश का मौसम है, किस तरह का खाना खाया जाना चाहिए, किस तरह से हमारी डाइट बैलेंस हो, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर संगीता मालू। संगीता जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। संगीता जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एक बैलेंस डाइट किस तरह की होती है? एक बैलेंस डाइट उस तरह की डाइट होती है जिसमें कि जो व्यक्ति को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, जो हर एज, सेक्स, हाइट, वेट और उसके वर्क के हिसाब से एक फिक्स रहते हैं, वो अगर उसको पूरे दिन में अगर उस तरह का आहार, न्यूट्रिशन मिले तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और सिंपल वे में समझना चाहें तो सबसे बेस्ट जो हमारा इंडियन थाली स्टाइल है, जिसमें कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद और लास्ट में फ्रूट, इस तरह की जो थाली होती है उसको हम एक संतुलित आहार कह सकते हैं। आपने बताया कि इस तरह की थाली जो होती है संतुलित आहार होती है। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि घी नहीं खाना, चावल कम कर दीजिए, आलू कम कर दीजिए, तो फिर कैसा है इसको बैलेंस डाइट माना जाए? नहीं, ये इस डिपेंड अपॉन द डिजीज कि कौन सी बीमारी है। फैट आप देखेंगे तो ग्रोइंग एज में अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम अगर किसी को सीएबीजी, हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी बहुत ज़्यादा है या ओबिसिटी है, तो उसको फैट कंटेंट जो होता है वो कम होता है। मतलब उस पर्सन की, इसीलिए हमने बोला बैलेंस डाइट ये है कि उसकी पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसमें कोई डिजीज़ है तो उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की चेंज हो जाती है, और ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो हर पर्सन टू पर्सन, जैसे आपने बताया कि डाइट वेरी करती है, और संतुलित डाइट की भी आपने बात कही कि एक इंडियन थाली जो होती है वो एक संतुलित डाइट होती है। लेकिन साधारण आदमी जिसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, उम्र का भी उसमें कितना मायना रखता है? उम्र का बहुत ज़्यादा मायना रखता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर एडोलेसेंस एज है उसमें हमारा जो फिजिकल और मेंटली ग्रोथ बहुत फास्ट होने के कारण उस समय प्रोटीन की, कैलोरीज की, फैट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम वही बात आफ्टर 40 ईयर्स जो एडल्ट की बात करें, उसमें बीएमआर लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है और एनर्जी की हमारी आवश्यकता कम होने लग जाती है। अगर उसी समय हमने एडोलेसेंस वाली डाइट अगर अपना ली है तो ही ओबिसिटी हो सकती है या मोटापे का प्रॉब्लम होती है। तो हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग बैलेंस डाइट होती है। तो क्या ऐसा कुछ फार्मूला आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो उम्र के हिसाब से किस तरह की डाइट ली जाए, इसको लेकर कुछ समझना चाहेंगे दर्शक जरूर। एक सामान्य व्यक्ति जिसकी हम बात करेंगे 25 से 40 वर्ष का है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, अगर इस तरह की एक आहार तालिका बनाए और उसका वर्क जो है वो मिडिल, क्योंकि वर्क पे भी बहुत डिपेंड करता है। सेडेंटरी वर्कर मीन्स आप बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो लाइक डॉक्टर्स है, इंजीनियर है जो बिल्कुल टेबल वर्क करते हैं। थोड़ा सा हम मिडिल वर्क पे जाते हैं तो उसमें टीचर्स आ जाती हैं, थोड़ा सा फील्ड वर्क वाले आ जाते हैं। हेवी जो होते हैं डांसर है, स्पोर्ट्समैन है, और इस तरह के जो बहुत हैवी एक्टिविटी करते हैं। सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। हम एक नॉर्मली सेडेंटरी और मॉडरेट के बीच की, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो उसी तरह के हैं, तो उस तरह की डाइट में हम बात करें तो सबसे पहले सुबह एक गुनगुना पानी, बिकॉज हमारा क्लीनिंग सिस्टम जो है वो क्लीन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कब्जियत बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण दिन भर एक टेंशन, सिर में दर्द, ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर हमने गुनगुना पानी हल्का सा उसमें नींबू और सॉल्ट डाल दिया तो क्लीनिंग का काम करता है, कम से कम आधा गिलास वो लें। फिर उसके बाद में दूध लेना चाहिए। चाय की एडिक्शन है तो चाय भी ले लें, पर उसके बाद में दूध लें। कभी भी टी जो है आपको एम्प्टी स्टमक नहीं, लाइक आपको 2 मारी बिस्किट ले सकते हैं, या एक खाकरा जो है वो भी बहुत अच्छी चीज़ कहलाती है, खाकरा ले सकते हैं। रोस्टेड चना इट्स वेरी गुड, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। कई लोगों में ये देखा गया कि ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं, क्योंकि टाइमिंग की प्रॉब्लम है आजकल, या बहुत लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो ब्रेकफास्ट जो होता है फुल डे की एनर्जी देता है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं, लाइक हम उपमा ले सकते हैं, इसके अलावा खमंड ले सकते हैं, स्प्राउटेड ले सकते हैं, ताकि वो एक एनर्जेटिक लेवल रखे। लेट नाइट में हमने खाना खाया, उसके बाद में हमारा कोई भी डाइटरी इंटेक नहीं होता है, इसके कारण सुबह मॉर्निंग में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा फास्ट होता है या बहुत देर तक खाना नहीं खाया तो एक वीकनेस, डलनेस लगने लगती है। उसका कारण यही है कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। अगर ब्रेकफास्ट लिया तो वो चीज़ मेंटेन रहती है। लंच 12 से 1 बजे तक का बहुत हैवी कभी भी नहीं होना चाहिए, लाइक 2 चपाती
ले सकते हैं। सैलेड डेली होना चाहिए। इसके अलावा दाल, राइस की जहाँ बात करें तो स्टार्च रिमूव करके, नॉर्मली आजकल कुकर में बनते हैं जिसमें स्टार्च उसी में रहता है, वो इट्स एम्प्टी कैलोरीज, तो हम उसको स्टार्च को तपेली वाला उसमें निकाल करके और वो वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। दही बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने को पाचित करते हैं। दही होना चाहिए, हरी धनिया की चटनी और हरी सब्जी, विशेष रूप से कोई भी हो, पालक हो, मेथी हो, स्पिनिच, जो भी सब्जी है मौसम के अनुसार वो ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स जरूर हो, उसमें आप टी है, अगर नहीं आ देते तो मिल्क शेक टाइप ले सकते हैं, स्प्राउटेड ले सकते हैं, या भेल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसके साथ में टी ले लें। और लेट नाइट जहाँ से हो, सोने के कम से कम 2 से 2.5 घंटे पहले डिनर होना चाहिए। उसमें एक चपाती, थोड़ा सा लाइट दाल चावल या खिचड़ी कड़ी, मतलब लंच थोड़ा हैवी हो लेकिन डिनर थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। और लेट नाइट में मिल्क जरूर ले, क्योंकि मिल्क जो होता है वो प्रोटीन कंटेंट उसमें हाई रहता है, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। और फिर उसके बाद में आपकी ट्रूली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। कुछ जो है चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वन थिंग है 10 to 12 ग्लास पर डे वाटर इनटेक। कई बार ये होता है कि डाइटरी इनटेक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं रहा तो बॉडी से जो टॉक्सिसिटी होती है वो फ्लश आउट नहीं होती है, उसके कारण प्रॉब्लम्स आ जाती है। और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, ये अगर चीज़ें ध्यान रखी जाए। और फास्ट फूड, जंक फूड जिसकी हम बात करते हैं, स्पेशली आप कोल्ड ड्रिंक्स जो एक बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीजों को क्योंकि सब लोग जानते हैं पर फिर भी ये चल रही है, तो जहां तक इसकी बजाय हम वेस्टर्न डाइट की बजाय अगर इंडियन डाइट जो हमारी पारंपरिक जो थाली सिस्टम है, अगर उसको अपना लें तो हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, डाइट भी बैलेंस रहेगी और फिटनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सही बात है। देखिए संगीता जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि किस तरह की डाइट होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस बैलेंस डाइट को अच्छे से नोट कर लें और इसे अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित आप निरोगी काया को एक अच्छा चला सकते हैं। साथ ही जंक फूड और फास्ट फूड के बारे में जो बात कही गई है वो काफ़ी अच्छी है। जंक फूड और फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। हालांकि विदेशों में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ पर इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन आता जा रहा है। वहाँ पर जंक फूड या फास्ट फूड की कैलोरी के हिसाब से कितना उसमें कोलेस्ट्रॉल है, कितनी उसमें चिकनाई है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही उसको ग्रहण किया जा रहा है। संगीता जी, हमारे यहाँ जंक फूड में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है, सीधा सीधा परोसा जा रहा है, सीधे साधे दिए जा रहा है जंक फूड, तो इसको लेकर क्या कहते हैं, इसमें इसको लेकर रिस्ट्रिक्शन लाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं स्पेशली बच्चों में जो बहुत चाइल्डहुड वाले हैं, मतलब आप 3rd 4th क्लास के जो बच्चे, उसमें ओबेसिटी देखी जा रही है। मेन थिंग जंक फूड, आप कहीं पर भी जाएंगे मदर्स को, बच्चा चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है, ये सब खाता है, ना उसका कैलोरीज इनटेक है। आप अगर बात करें तो कैडबरी और ये भी सब कुछ नॉर्मल हो गई। अगर हम एक टुकड़ा लें कैडबरी का तो इट्स इक्विवेलेंट टू 100 कैलोरीज, मतलब 1 चपाती, लेकिन उससे एपिटाइट बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आने के कारण कैलोरीज इनटेक बढ़ जाता है जंक फूड से और फास्ट फूड से, और यही चीज होने के कारण जो होता है ओबेसिटी और अदर्स प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन शॉर्ट मतलब ये कहना चाहिए कि इस चीज पे तो बैन ही लग जाना चाहिए कि ये हमारे लिए एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ इट्स ओके, लेकिन आप अगर इस तरह का डेली अपनी डाइट में, क्योंकि जो आजकल वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेवी वर्क है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो पर्याप्त रूप से खाना खाएं, तो वो जस्ट से एक बर्गर लिया, एक कोल्ड ड्रिंक ले ली और हो गई वो डाइट। तो इस तरह की डाइट अगर आपने ली तो आपका जो एक स्टेमिना है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जाएगा, और इसकी समझ आपको जब आएगी जब आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। सही बात है। इस समय कॉर्पोरेट कल्चर जो चलता आ रहा है उसमें आदमी के पास समय नहीं है, और उसके पास ये भी समय नहीं कि अपना लंच प्रॉपर ले ले, अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन कर ले, और नज़दीक के अपने कार्यालय के नज़दीक के किसी भी शॉपिंग मॉल में जाकर जंक फूड लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है, जैसा संगीता जी ने बताया, और वो कितना हानिकारक है ये एक बड़ी सोचने का विषय है, और कितना नुकसान पहुंचा रहा है, डॉक्टर की तरफ दौड़ा रहा है। तो जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। संगीता जी, जिस तरह से आपने बताया कि जंक फूड को अवॉइड किया जाना चाहिए, विदेशों में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पर इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे क्वालिटी कॉन्शियस किया जा रहा है, क्वालिटी कंट्रोल किया जा रहा है कि किस तरह से इसके जो फैट्स हैं उसको कम करके दिया जाए। उतना वहाँ पर मेनू पर लिखा होता है कि इतना कैलोरी है इसमें, उसी हिसाब से वो परचेस करता है। तो इसको लेकर क्या लगता है, बंद करने की जगह क्या इस जगह प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बजाय उसको आप जो है जंक फूड को उसको एक हेल्दी फूड में बना सकते हैं। लाइक मैगी है, मैगी में सिर्फ जो है हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, लेकिन इन ऑल अगर हमने उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स मिला दी,
हेल्दी है तो वो एक हेल्दी ऑप्शन बन सकता है। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेंज करके, और बजाय उसमें मेन प्रॉब्लम है ट्रांस फैटी एसिड जिसको हम डालडा घी बोलते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत हैजार्डस है। बर्गर में जो एक चिकना मतलब एकदम आपको फिनिशिंग दिखती है, वो इसी कारण दिखती है कि वो घी है, तो वो कैंसर तक उत्पन्न कर सकता है। तो इन चीजों पे बेन जो हेल्थ के लिए हैजार्डस है, और उसको कैसे न्यूट्रिशियस वाइज और कितनी कैलोरीज उसमें डालें, अगर इस तरह से करें तो ये एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। अगर आदमी की बैलेंस डाइट की बात करें और कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्या ये बच्चों, महिलाओं में और पुरुषों में भिन्न होती है? बिल्कुल, बच्चों में, पुरुषों में, सब में ये भिन्न होती है, क्योंकि सबकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। लेकिन हम एक वयस्क की बात करें जिसको कि बहुत सेडेंटरी वर्कर है, तो उसको हम 1200 से 1500 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट होती है हर चीज। इवन फीमेल में भी अगर वो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, तो उसमें भी उसकी पूरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। बच्चों को कितना इंटेक दिया जाना चाहिए? अगर बच्चों में हम बात करें तो इसमें भी अलग अलग होता है। अगर आप 1 to 3 प्री स्कूलर है, एडोलेसेंस है, तो सब में अलग अलग होता है। स्टार्टिंग में हम बात करें तो 1200 कैलोरीज ही सफिशिएंट होती है। थोड़ा सा और बच्चा बड़ा हो गया तो 1800। एडोलेसेंस एज में हमें 2500 से 2800 कैलोरीज चाहिए होती है, क्योंकि उस समय ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो इस तरह से उनकी कैलोरीज डिवाइड होती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र के आसपास के जो लोग हो जाते हैं, उनके लिए बैलेंस डाइट की अगर बात करूं और कैलोरी की अगर बात करूं कि कितनी कैलोरी उनको लेना चाहिए, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जो ओल्ड एज आता है उस समय हम लोग क्या बीएमआर कम, बीएमआर मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो धीरे धीरे 40 के बाद में कम होता जाता है, और ओल्ड एज में भी ये और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और तो उस समय हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम होती है। पर नॉर्मली यही होता है कि हम लोग बहुत फूड के प्रति चूजी हैं, हमने जो खा रहे हैं उसी को बिल्कुल एक ट्रेंड चलता है कि उसी तरह का खाते हैं। इस समय हमारी डाइट बहुत कम हो जानी चाहिए, जितनी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। उसमें हाई फाइबर, हाई एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी के लिए जरूरी है वो चीजें ज्यादा होनी चाहिए, फैट कम होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह की डाइट में हमें नॉर्मली ओल्ड एज में हम यही बोल सकते हैं कि जैसे फैट वाली चीजें हैं, जो डीप फ्राइड जैसे कि समोसा है, कचौरी है, इस तरह की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बजाय जैसे स्प्राउटेड है, अगर आप इजी वे में नहीं खा सकते तो उसको क्रश कर सकते हैं। सैलेड नहीं खा सकते तो आप उसको अच्छे से क्रश करके ले सकते हैं। कर्ड ऑप्शन बहुत बेस्ट है। बटर मिल्क, छाछ जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं। कोकोनट वाटर है वो ले सकते हैं। रोस्टेड चना को भी पीस करके ले सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। तो इस तरह की अगर हमने चीजें ली तो ओल्ड एज में जो डाइट होती है वो एक अच्छी बैलेंस डाइट हो सकती है। चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।